हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के बज रहे 7। राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। और देखिए बारिश के कारण कैसा हाल हो चुका है। और बारिश के कारण अभी ड्यूटी भी नहीं जा पाए हैं क्योंकि बारिश हो रही है। और बारिश ही इतनी हो रही है कि रुक रुक के फिर से दोबारा से बारिश शुरू हो गई है अभी। तो इसीलिए देखिए बारिश के कारण कपड़े उपड़े, कल के कपड़े सूखे भी नहीं है। तो देखिए मैंने कमरे में ही सुखा दिए। कल के हैं ये कपड़े, तो रात में मैं फैला दी हूँ इसी में। पूरे दिन से फैले पड़े, देखिए पूरा कपड़ा कैसे फैला हुआ है। तो इस बारिश के कारण दोबारा से ठंड बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई। सब देखिए कैसे कैसे पड़े हैं, पर मैं इसमें नहीं जा सकती क्योंकि मेरा टाइम ख़त्म हो चुका है। इसलिए हाँ, चाय ही रख दी है। हाउस वाइफों का कहाँ है इतना देर तक रुके रहे। तो यहाँ मैं रसोई में आ गई हूँ, चाय बना लेती हूँ। और सही बताऊँ तो बहुत ज़्यादा अभी परेशान हूँ। रिंग लाइट ख़राब होने के कारण अंधेरा हो जाता है, जो मैं आप लोगों को साफ से और क्लियर नहीं दिखा पा रही हूँ। उसके लिए सॉरी। और रिंग लाइट मैंने ठीक होने के लिए दे दिया है, तो ठीक होकर जल्दी ही आ जाएगा। तो मैं बना लेती हूँ सबके लिए गर्मा गर्म चाय, क्योंकि बेड से वो लोग रजाई से जब भी निकलेंगे जब चाय पियेंगे। अरे यहाँ चाय बन के तैयार हो चुकी है, तो मैं गिलास में पीती हूँ, ये लोग कटोरी में। तो इसीलिए आप लोग इतना वो मत करना, जो गिलास में भी और कटोरी में भी क्या तरीका है ये, तो ये सब मत सोचना, क्योंकि जिसको जैसे पसंद है वैसे ही बर्तन में पीते हैं। यहाँ मैं जो है रोटी रखी हुई थी, तो मैं चिड़िया को देने चली गई। पहले चिड़िया को रोटी दे दो, क्योंकि सारी चिड़िया फिर एक जगह होकर ना वो लोग देखती रहती हैं कि रोटी आए तो खाऊं, तो इसलिए इंतज़ार करती हूँ। तो मैं वीडियो स्टार्ट है। मैं दिखी भी हूँ कि ऐसे करके करके बना रहा था। दिखी हो आप। और तो यहाँ देखिए गली का जो दिखा रही है कि बारिश के कारण कैसा बादल लटका हुआ है। ऐसा लगता है फिर से दोबारा से चालू होने वाली है बारिश। और खेत का तो मैंने सारा ही घास निकाल दिया है, लहसुन के खेत का मैंने सारा ही घास निकाल दिया देखिए। और खेत भी अब घास नहीं है, चारों बगल ही है, प्यारी में एक जरा से भी घास नहीं है। और बारिश भी हो गई साथ में, तो और अच्छा हो गया। अब ऐसा है कि थोड़ा सा सूख जाएगा तो मैं उसमें थोड़ा सा थोड़ी लगाऊंगी जूते से। देखिए यही है हमारी गली, आप लोग देखेंगे। तो हमारी गली में फिलहाल दो ही घर है, कुछ घर बन रहा है, तभी इतना भीड़ भड़का नहीं है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज बहुत दिन के बाद आई हूँ। कहाँ मैंने 2-3 दिन से कोई ब्लॉग ही नहीं बनाया है, तो क्योंकि एक तो इधर का मौसम सही नहीं है और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था मेरे को, मैं कहीं चली गई थी। तो और हमारी तरफ से आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आशा करती हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। और नए आए हो तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से और अपनी फैमिली से शेयर किया कीजिए। और आज का ब्लॉग मैं मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर दी हूँ। और आज का ब्लॉग मैं मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है देखिए सुबह का 8। वैसे मैंने स्टार्टिंग तो कर दिया है 7 बजे से ही। तो यहाँ गर्म पानी हो रहा है, देखिए गर्म पानी हो रहा है, ये नहाएंगे। ये अभी किसी काम से गए हैं। और इधर मुस्कान बिस्तर भी ठीक कर रही है, इधर शिवम फोन देख रहा है। और मैं जा रही हूँ, अभी रोटी बनाऊंगी। सबसे पहले तो अभी सिंपल सी रोटी ही बनाऊंगी, एक और कुछ नहीं। थोड़ी सी सब्जी बनानी है सिंपल सी ही। और मैं खाने में, नाश्ते में तो यही रोटी सब्जी ही बना रही हूँ, जो ये लोगों को नाश्ता। और खाने में जो भी बनाऊंगी मैं शेयर करूंगी। देख रही हूँ आज क्या बनाऊंगी, कुछ स्पेशल ही बनाऊंगी मैं। और आज का ब्लॉग बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो लास्ट तक देखना मत भूलना। और उसका बार बार देखिए हंसी दिला रही है पुतू। और मैंने देखिए क्या पहन रखा है। मैंने लास्ट अंदर से इनर भी पहन लिया, क्योंकि ठंड लग रही थी, बारिश हो रही है ना आज 2 दिन से, तो मैंने इनर भी पहन रखी है। तो और कल गुरुवार था तो मेरा फास्ट ही था,
और मैं मिलती हूँ, पहले मैं रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। ऐसा मौसम में काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि बहुत ज़्यादा वो गीलापन सा किच 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 ऐसा ही है। तो अब मैं मिलती हूँ फिर थोड़ी देर के बाद। ब्लॉग में बने रहिए और आइए मैं रसोई में रोटी बनाती हूँ। और यहाँ मैं आ गई हूँ रसोई में रोटी बनाने के लिए। तो अंधेरा अंधेरा सा बस रसोई में ही दिख रहा है। सुबह तो बहुत ज़्यादा हो गया, 7:30 लगभग 8 बजे का टाइम हो गया है। तो आज मैं 8 बजे से ही ब्लॉग जो है स्टार्ट की हूँ लगभग। तो सबसे पहले ऐसे है कि ये तो मैं रोटी का कटोरा ही गरम कर लेती हूँ अच्छे से, फिर उसका कपड़ा मैं लगाती हूँ। तो रोटी का जो भी है, तो जो रोटी पसीजे नहीं, ख़राब ना हो। तो यहाँ मैं रोटी बना के पहले अलग कर लेती हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है, देखिए सुबह सुबह इतनी ठंड है हमारे यहाँ से। 3 दिन से बारिश हो रही है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान है। इस साल पता नहीं क्या कर रहे हैं भगवान, क्या नहीं। और ये गीलापन से तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। एकदम किच 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 किच, एकदम चप्पल भी पहनो तो भी सूखता ही नहीं है। आंगन सूखने में ही नहीं आता है कि आंगन सूख जाए, एकदम गीला सा रहता है हमेशा। तो देखिए कितना गीला सा है। अब इन्हें धोऊंगी फिर भी ऐसे ही रहेगा, ये धूप जब तक नहीं निकलेगी सूखना नहीं है। तो इधर मैंने रोटी वोटी बना के अब मैं सबसे पहले अब किचन की सफाई करूँगी। वही सफाई अभियान शुरू है, इसको कुछ भी कह लीजिए, सफाई अभियान शुरू है। तो देखिए मैं खाने में क्या बनाऊँगी। अभी थोड़ा सा हमारे घर में अलग ही डिस्कशन कुछ चल रहा है, तो वो मैं अभी शेयर नहीं करना चाहती आप लोगों से। तो भविष्य में कभी मैं शेयर करूँगी आप लोगों से। फ़िलहाल तो अभी कुछ भी नहीं है ऐसा जो मैं शेयर कर सकूँ आप लोगों के साथ, अभी शेयर नहीं कर सकती। तो कुछ तो पर्दे में, कुछ तो बातें पर्दे में होती ही है, आप लोग समझ सकते हैं। तो ये भी है। तो यहाँ से मैं सफाई कर रही हूँ और उधर मुस्कान कर रही है जो उस पर हो रहा है। तो मैं इधर रसोई साफ़ करके कर देती हूँ, उधर मुस्कान बेड वेड वगैरह बना रही है, सही कर रही है। और ये मैं सफाई कर रही हूँ। जो भी डिब्बा डिब्बी था सबसे मैंने ऊपर चढ़ा दिया। और ये आप देख रहे होंगे मैं स्टैंड को कितने गौर से देख रही थी। तो ये मेरी क्या आदत है कि मैं स्टैंड को जो भी गंदा रहता है, थोड़ा सा भी कुछ लग जाता है तो मैं सिंक में ही डालती हूँ। लेकिन नहीं, ये बिल्कुल ही साफ़ था, क्योंकि एक चूल्हे पे ही ज़्यादातर रखती हूँ, जिस चूल्हे पे जो बनाना होता है। नहीं तो मैं दूसरा जब उतारती हूँ जब ज़रूरत हो। तो इसीलिए साफ़ था तो उसे मैंने रख दिया, फिर सिंक में नहीं डाला। और इधर मैं झाड़ के फिर सफाई कर लेती हूँ। अब मैं देखूँगी थोड़ा ऊपर से झाड़ूंगी, क्योंकि कल ना ये बिल्ली आई थी रात में। तो बिल्ली और चूहे की लड़ाई हो गई थी ऊपर ही। बहुत ज़्यादा घमासान शायद युद्ध हुआ ही था, क्योंकि डिब्बे ये गिरे पड़े थे। शुक्र है ये कांच के नहीं गिरे थे, मिक्सी के पास ही लड़ाई हुई थी उनकी। पर हाँ, चूहा मरा नहीं था, नहीं तो और भी गंदगी हो जाती। इसीलिए मैं ऊपर आज झाड़ देती हूँ। वैसे भी मैं 1-2 दिन में झाड़ती ही रहती हूँ, तो मैं झाड़ देती हूँ ऊपर चढ़ के जो भी है। और देखिए ऊपर से मैं ही चढ़ जाती हूँ ऊपर। देखिए, और बच्चे बाहर इधर खड़े हैं, कुछ ना कुछ कह रहे हैं बच्चे, इसीलिए मेरे बात उस पर गौर जा रहा है ज़्यादा। मैं कुछ कर रही हूँ, इधर मैं डस्टिंग का काम कर लेती हूँ। तो डस्टिंग का काम भी डेली होता है, इसलिए मैं कपड़े मार ही देती हूँ, खिड़कियों पे धूल जम जाती है। तो जो मेरा काम है वो तो करना ही होगा, तो देखा नहीं जाता। अरे इधर क्या है कि इन पन्नियों में मैं गेट के पीछे, रसोई के गेट के पीछे में जो आग जलाने के लिए पन्नी होती है ना, इसीलिए बच्चे हंस रहे हैं कि मम्मी आप पन्नी भी रख देती हो। लेकिन मैं रख लेती हूँ जो भी पन्नी होती है, जैसे साबुन की, कोई जैसे बच्चे खा लेते हैं कुरकुरे चिप्स वगैरह वो सब, तो मैं पन्नी सारी ही रख देती हूँ। फट जाती है तो भी, क्योंकि चूल्हे में आग जलाने के लिए सही है। और गेट के पीछे वो दिखता भी नहीं है। और ये नीचे से जो है, नीचे से भी झाड़ती हूँ मैं, जैसे सिलेंडर हटा के और आटे का ड्राम हटा के, जो भी है मैं हटा के एक बार डस्टिंग जैसा कपड़े से झाड़ के फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो मैं यहाँ आज ही देखिए,
आज इस कमरे को तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल कि स्टोर रूम ही जैसा लग रहा है। ये तो स्टोर रूम ही बन गया आज, क्योंकि बारिश हो रही है और ये खाट भी भीतर ही है। तो हमने ऐसे एडजस्ट कर दिया है कि कुर्सी भी और खाट भी इस पे कर दिया, और ये खाट तो बगल में बिछी ही रहती है, क्योंकि बारिश में बाहर खाट भी भीग जाएगी। और बैठना तो है नहीं, किसी को ठंड है, हवा चल रही है बहुत तेज़, तो बैठ तो उसमें पाएंगे नहीं। और मेरी ये आदत है कि सब कुछ हटा हटा के ही झाड़ू लगाती हूँ मैं। कभी ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही इधर उधर से ले ला के झाड़ू लगा दिया, नहीं। सिलेंडर देखिए भरा हुआ सिलेंडर है, फिर भी मैं हटा के झाड़ू लगाऊंगी। उठता तो है नहीं, लेकिन हाँ कर लेती हूँ, हटा के ही झाड़ू लगाती हूँ। और इधर देखिए कपड़े, कल के कपड़े हैं ये, तो बारिश के कारण कपड़े बाहर नहीं सुखाया था। रात मैंने इस कमरे में ही फैला दिया था, क्योंकि इस कमरे में कोई सोता नहीं है, तो इसीलिए मैं इसमें ही फैला देती हूँ कि सूख जाता है फिर सारे दिन। रात भर में भी बहुत सूख जाता है कपड़ा। तो यहाँ देखिए हमारे आंगन में चिड़िया आई है, और आंगन का हालत देखिए कितना बुरा हाल हो रहा है इसका, बिल्कुल बारिश और कीच के कारण। कीच तो खैर अभी कम है, क्योंकि चप्पल से हो ही जाता है जब अंदर बाहर करते हैं तो हमारे आंगन में चिड़िया आती हैं। और प्रकृति हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हमें वो पेड़ पौधे देखना, बारिश देखना और ये बोना मुझे बहुत पसंद है। चिड़िया, जानवर, ये सब मुझे बहुत पसंद है। और बारिश होना मुझे बहुत पसंद है, बारिश को देखना पसंद है। बारिश में चलना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो बारिश देखना पसंद है मुझे। और यहाँ देखिए मैं गली में हूँ, अपने मेन डोर के पास, अपने दरवाजे के पास। तो ये जो मैं दरवाजे पे जो पायदान रखती हूँ पैर पोंछने के लिए, तो पूरा कीचड़ में हो गया था वो, क्योंकि चप्पल से हो ही जाता है, तो मैंने बाहर धो के बाहर ही दीवार पे डाल दिया। और यहाँ कपड़े धुल रहे हैं। इधर मैं बाल ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि मैं नहाने से पहले ही, जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि मैं नहाने से पहले ही बाल ठीक कर लूँ, क्योंकि फिर बहुत ऐसे है कि पूरे शरीर में बाल चिपक जाता है। और मैंने अपना बाल ठीक करने के बाद फिर मुस्कान का भी इधर बाल में तेल डाल लिया, क्योंकि सही है, इसके बाल में भी हो जाएगा। इसकी भी चोटी कर दूंगी मैं नहाने से पहले, जब बाल ना रहे शरीर में। और यहाँ नहाने के बाद मैं बिल्कुल ही फ्रेश हो चुकी हूँ। देखिए ऐसा है कि कपड़े में बाल तो रहता नहीं है, अच्छा रहता है नहाने के बाद। नहाने से पहले ही बाल अगर सही कर लो तो मुझे बाल से ही बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और यहाँ देखिए मुझे काम है, एक तो पहले मुझे कुछ सब्ज़ी लानी है, वैसे तो बाकी सब्जियां हैं घर में, पर मुझे कहीं जाना भी है, तो मैं खाना तो वहाँ से आने के बाद ही खाऊंगी सबसे पहले। और मेरी क्या आदत है, एक आदत मुझे, अब बुरी कह लीजिए या जो भी है, जिद्दीपना है। जो काम करना है तो करना ही है, खाना पीना बाद में, जो काम करना है उस काम को ही करूँगी मैं पहले। तो मैं ये गाइस देख लिया, मैंने सारा काम कर लिया। और मैं इसके बाद गई थी बाजार, जब मैं नहा के आई थी आप देख रहे थे ना, तो मैं उसके बाद गई थी बाजार। तो मैं लाई हूँ सब्जी, और सब्जी मैं बनाऊंगी आज आलू और गोभी आलू की सब्जी बनेगी हमारे। तो फिर आप लोगों के साथ रेसिपी जरूर शेयर करूंगी। शेयर क्या करना, सिंपल सी ही सब्जी बनती है, सबको आती है वो सब्जी। और गाइज आप लोग कभी कमेंट नहीं करते, जो कि गलत बात है, कमेंट जरूर किया कीजिए। और क्योंकि अच्छा लगता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कमेंट जरूर किया कीजिए। जब आप लोग देखते हैं और कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है, हमें भी हिम्मत मिलती है। तो कमेंट जरूर किया कीजिए और लाइक भी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैं अभी सबसे पहले, अभी तो टाइम बज रहा है 2:30 हो रहा है अभी, तो मैं फिर सब्जी वब्जी काटूंगी और फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। और आप लोगों ने देखा होगा कि आज का व्यू कितना अच्छा था। और अभी बारिश नहीं हो रही है, अभी बारिश बंद है, धूप भी नहीं है और बारिश भी नहीं है। तो देखिए अभी हमारे यहाँ कोई आए हुए थे, तो सब कुछ बाहर ही रखा है। जैसे बैठे थे बीच में धूप में, उस समय धूप आ रही थी, हल्की वाली धूप, और आपने व्यू देखा कितना अच्छा व्यू आ रहा था लहसुन का खेत का, और सुबह सुबह का बिल्कुल बादल घिरा हुआ। और हमारे यहाँ आंगन में चिड़िया घूमती रहती है, तो अच्छा लगता है। तो जर्सी ने तो फिर, और यहाँ इस समय मैं बाजार से आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ। यहाँ मैं, शिवम और मुस्कान है, तो थोड़ा सा रेस्ट क्या करना, बस बैठी हूँ, ऐसे ही बातें चल रही थी। तो फिर ठीक है, मिलती हूँ अभी। और यहाँ मैं बाजार से आने के बाद
थोड़ी देर में बैठी थी ऐसे ही, ट्यूशन के बच्चे आ गए थे, मैं बातें कर रही थी मुस्कान से भी, शिवम से भी, तो ऐसे ही बच्चों के साथ ही बैठी थी मैं थोड़ी देर। तो उसके बाद अब तो बज रहे शाम के 3:30, तो मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ। तो फ़ोन भी आ गया था, तो किसी से मैं फ़ोन पे बात भी कर रही हूँ। किसी का क्या, मेरी बहन का ही फ़ोन आया था, तो मैं फ़ोन पे बात भी कर रही हूँ। मैं बैठी हूँ इस तरह से, थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरे इस पैर के घुटनों में थोड़ा दर्द रहता है, तो मैं ऐसे ही बैठ जाती हूँ। तो फिर और मैं गोभी लाई हूँ, और बस गोभी ही लाई मैं, क्योंकि बाकी आलू तो था हमारे घर में, आलू पहले से ही था, सब कुछ था घर में, टमाटर भी और प्याज भी, तो मैं गोभी ले आई हूँ, क्योंकि वो आलू के साथ गोभी मिला के बनाने के लिए। और 2-3 गाजर पड़ी थी, तो मैं आलू गाजर और गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी, कोई ज़्यादा हाई फाई, ज़्यादा तड़क भड़क वाली नहीं, जो ये गेरो और वो गेरो। और यहाँ मैंने लहसुन वगैरह यानी कि सब्ज़ी की सारी ही तैयारी करके रख दी थी। तो जीरा तो थोड़ा सा ही था ख़त्म होने के, इसलिए थोड़ा सा जीरा और लहसुन मैंने मिक्स करके डाल दिया है और छौंक में, और मैं डाल देती हूँ प्याज। ये सिंपल सी सब्ज़ी है, कोई वो नहीं है, सभी बना लेते हैं। और इधर बच्चों के लिए बन रही है चाय, तो बच्चों को छोटी छोटी वाली भूख लगी थी, तो उनके लिए चाय बन रही है। तो और इधर मैंने सब्ज़ी बना ही दी, शॉर्टकट में जो भी बनाना था, जैसे बनाना था बना दिया मैंने, यानी कि जो भी है सिंपल तरीके से बना दिया, वही डेली रूटीन के मसाले वगैरह डाल के। और यहाँ मैं धनिया छांट लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी में डालना है, तो मैं जो भी धनिया था, बाकी तो मैं रख दूँगी अभी पन्नी में, जितना का ज़रूरत था उतना मैंने निकाल दिया। अरे इसको मैं देखूँगी, फ्री बैठूँगी तो छांट के हटा लूँगी, साफ़ करके रख दूँगी फिर। तो इसको मैं बांध के रख देती हूँ पन्नी में। और जो भी है धरती पे, उसे भी मैं पहले ही फेंक दूँगी। देखिए मैं अपने ही पास रख लेती हूँ और उधर जाके फेंक दूँगी, तो कचरा मेरे पास ही रह गया तो उधर मैं फेंक देती हूँ। और यहाँ बच्चों की ऐसा है कि हाँ, ये पन्नी था, तो मुस्कान ये जो भी था, जो कपड़े सूख चुके थे, उसे कपड़े को फोल्ड भी करके रख रही है, क्योंकि वो सूख गए थे कपड़े, कुछ बाहर धोए थे, जो आज के कपड़े धुले हुए थे उसे भी फोल्ड कर दिया। तो जो प्रेस करने के कपड़े हैं वो प्रेस हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए सब्जी बन के तैयार है, गोभी आलू। और मैंने आप लोगों से ये कहा था कि अभी देखिए अब शाम का टाइम है, मैं कुछ और भी बोलना चाह रही थी। शाम का टाइम है अभी शाम, और मैं यहाँ दूध गर्म कर रही हूँ। देखिए, तो दूध के पास बैठना होता है कहीं गिर जाए। और मैं कह रही थी कि कुछ स्पेशल ही बनाऊंगी, तो मैं आज नहीं बना पाई स्पेशल। क्या, मैं वेज पुलाव बनाना चाह रही थी, उसका रेसिपी डालती मैं और रेसिपी दिखाती। वेज पुलाव बनाना था, पर नहीं, हमारे घर में भी कुछ अलग ही डिस्कशन चल रहा है, तो कभी ना कभी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और ये सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, तो इसलिए मैं नहीं बना पाई। तो जो भी था हमने वही खा लिया था। और फिर उसके बाद मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वीडियो भी बहुत बड़ी हो गई है। तो देखती हूँ, अगर कल मुझे टाइम मिलता है तो कल करूँगी मैं। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और हमारे घर में खुशियों के लिए और आपके घर में खुशियों के लिए मैं ज़रूर प्रे करती रहती हूँ, भगवान से मैं डेली प्रे करती हूँ। राधे रानी से बस यही कामना करती हूँ कि आप लोग खुश रहिए, निरोग काया रहे आप लोगों का, और आप लोग भी हमारे बारे में यही प्रे करें। और आप लोग सभी के भाई बहनों के जो भी हैं, सबके बच्चे खुश रहे, यही चाहती हूँ मैं हमेशा, क्योंकि आप हमारी फैमिली हो। और अपनी फैमिली को अपने जैसे ही दुआ मांगना चाहिए भगवान को। जो हम अपने लिए मांगते हैं वो आपके लिए भी वही मांगती हूँ मैं। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करती हूँ मैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल को, जहाँ तक हो सके सब्सक्राइब जरूर करना, और लाइक और एक कमेंट जरूर कर दिया करें। मैं उस कमेंट को देख के बहुत ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक कमेंट मैं बार बार वीडियो में और हर वीडियो में कहती हूँ कि एक कमेंट जरूर किया करें। और चलिए, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।